तो हमने भी सोचा कि क्यों ना ऑरा स्कैनर के माध्यम से इसकी एनर्जी को जांचा जाए। पीपल की परिक्रमा करने से, थोड़ी देर वहाँ पर समय बिताने से हमारे ऑरा में क्या अंतर आता है, इसको हम ऑरा स्कैनर कहते हैं, साइंटिफिक ऑरा स्कैनर कहते हैं। ये एनर्जी को सेंस करता है। अब 7 चक्कर लगाने के बाद हम इनका ऑरा चेक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में जो भी मान्यताएं होती हैं उनको आप विज्ञान की दृष्टि से समझ सकते हैं। वैसे तो आध्यात्म विज्ञान से कहीं आगे की चीज है, क्योंकि आध्यात्म सूक्ष्म स्तर पर काम करता है, एनर्जी लेवल पर काम करता है, और वहीं जो साइंस है वो मटेरियल लेवल पर, भौतिक लेवल पर, यानी कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को छू सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर साइंस काम करता है। और आध्यात्म जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उस एनर्जी पर काम करता है। यानी आध्यात्म साइंस से कहीं आगे की चीज़ है, जिस पर हमारे ऋषि मुनि आदि काल से काम करते आ रहे हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर हम ऐसे वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल को आदिकाल से पूजा जाता है, पवित्र माना जाता है, क्योंकि पुराणों में इसका वर्णन है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार अगर आप पीपल की एक विधि से पूजा करते हैं तो संपूर्ण देवता पूजित हो जाते हैं, ऐसा धर्म के हिसाब से कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी ऐसा कहा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हूँ, वृक्षों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसलिए लोग शायद पीपल को पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। अगर हम पीपल को आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो भी पीपल को अति उपयोगी माना गया है। कोई भी बीमारी, अधिकतर बीमारियों में आपने देखा हो, चाहे हृदय की बीमारी हो, पीलिया की बीमारी हो, मलेरिया हो, दमा, खांसी, सिर दर्द, रतौंधी, इन सब में पीपल का किसी न किसी प्रकार से इसकी टहनी, इसकी लकड़ी, पत्तियां या जो कोपल होती हैं, उन सभी का प्रयोग मिलता है। पीपल के पत्तों का फल, जड़, इन सब से अलग अलग तरीके से इनसे कई प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। वास्तव में पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जिससे हर समय प्राणवायु, ऑक्सीजन निकलती रहती है। इसीलिए हमारा इस पेड़ से जितना अधिक संपर्क होता है उतना ही हमको प्राणवायु, एक एनर्जी, हमको ज़्यादा से ज़्यादा, एक कह सकते हैं स्वस्थ प्राणवायु हमको प्राप्त होती है। और इसको कहीं ना कहीं से मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि धर्म के साथ जोड़ा गया है, जिससे कि जितना ज़्यादा आप पीपल के निकट रहेंगे उतनी ही आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी रह सकेगी, आप स्वस्थ रह सकेंगे, अपने जीवन में आप एक स्वास्थ्य को पा सकेंगे। इसकी छाया सर्दी में गर्मी तथा गर्मी में ठंडक का एहसास कराती है। इसके पत्तों के स्पर्श मात्र से वायु में जितने भी संक्रामक जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से आपने देखा होगा जो पुराने लोग होते हैं वो पीपल के आसपास दिन में ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, उसकी पेड़ के परिक्रमा लगाते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, उसको टच करते हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना ऑरा स्कैनर के माध्यम से इसकी एनर्जी को जांचा जाए कि जब व्यक्ति पीपल के संपर्क में रहता है, उसकी परिक्रमा करता है, उसकी सेवा करता है, तो व्यक्ति के ऑरा में क्या फर्क आता है। दोस्तों, ऑरा तो आई एम श्योर आप जानते होंगे, हर व्यक्ति के, हर वस्तु के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, एनर्जी फील्ड होता है। अगर आप पॉजिटिविटी में चले जाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं या पीपल जैसे पेड़ के पास जाते हैं, गाय के पास जाते हैं, तो आपका ऑरा चेंज हो जाता है। और जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, वेल्थ को लेकर हो, वो सारी समस्याएं दूर होते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं एक पीपल के पेड़ के पास और वहाँ पर देखते हैं कि परिक्रमा करने के बाद कैसे हमारे ऑरा में परिवर्तन आता है। चलिए, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था आपसे कि हम चलेंगे एक पीपल के वृक्ष के पास और वहाँ पर देखेंगे कि पीपल की परिक्रमा करने से, थोड़ी देर वहाँ पर समय बिताने से
हमारे ऑरा में क्या अंतर आता है। और सुरजीत जी आज मेरे साथ हैं। आज हम इन्हीं के ऊपर प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी जस्ट हम आए हैं। सबसे पहले मैं इनका ऑरा चेक करता हूँ कि ऑरा कितना है। अभी मेरे हाथ में है ये भी ऑरा स्कैनर। इसको हम ऑरा स्कैनर कहते हैं, साइंटिफिक ऑरा स्कैनर कहते हैं। ये एनर्जी को सेंस करता है। किसी भी व्यक्ति के चारों तरफ, किसी वस्तु के चारों तरफ कितना ऑरा है ये उसको बताता है। जितना ऑरा इनका खुलेगा उतना इनका ऑरा पॉजिटिव है। फिर हम देखेंगे कि 7 चक्कर लगाने के बाद ये कितना खुल रहा है। अगर ये खुल रहा है पूरा 360 डिग्री, इसका मतलब ऑरा भरपूर है। अगर थोड़ा खुल रहा है, कम है। एक एवरेज आदमी का ऑरा करीब 20-30% होता है। बट जैसे जैसे साधना करते हैं, पूजा करते हैं हम, ये ऑरा बढ़ता जाता है। तो चलिए देखिए, सकारात्मक है और इनका जो आप देख पा रहे होंगे ऑरा करीब 25-30% खुल रहा है अभी, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि कितना फिट इनका ऑरा फैला हुआ है। थोड़ा पीछे तक जाइए, चलिए जाते जाइए। और करीब यहाँ से तक डिस्टेंस लेंगे तो ऐसे ही 7 फीट 8 फीट के आसपास होगा। 8 फीट इनका ऑरा फैला हुआ है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। चलिए सर जी, क्लॉकवाइज परिक्रमा कीजिए इसके ऊपर चढ़ के, प्रणाम करते हुए कि यहाँ पर जो भी पीपल की जो पॉजिटिव ऑरा है वो आपके अंदर आए। जो भी देवी देवता हैं निवास करते हैं उनको प्रणाम करते हुए आप इसके साथों चक्कर लें। और मन में कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। हो गए साथ, आओ। अब ये 7 चक्कर पूरा राउंड लगा चुके हैं और थोड़ा समय और बिताना चाहिए, बट ज़्यादा समय लेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अब 7 चक्कर लगाने के बाद हम इनका ऑरा चेक करते हैं कि ऑरा कितना ये ज़्यादा खुल रहा है। जितना ज़्यादा खुलेगा मतलब उतना ही इनकी ऑरा पॉजिटिव हुआ है। ये देखिए, पहले मुश्किल से 25-30% खुल रहा था, अभी आप देखें ये ऑलमोस्ट 360 डिग्री जा रहा है। अब बात करते हैं कि पहले करीब 5 से 6 फीट ऑरा इनका सिर्फ खुल रहा था, 7 फीट था मैक्सिमम। अब देखते हैं कि इनके ऑरा में कितना एक्सपेंशन हुआ है। थोड़ा और आगे आ जाइए, मेरी तरफ आइए, और आगे आइए, और आगे आइए। पीछे तक जाते जाइए, देखिए कितना ज़्यादा खुल रहा है। जाते जाइए, धीमे 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 जाते जाइए, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। थोड़ा साइड से होते हुए और पीछे तक जाओ। देखिए ऑलमोस्ट डबल ऑलरेडी हो चुका है और अभी इतना ही करीब ये और खुल जाएगा। अभी ऑरा स्कैनर उतना ही खुला हुआ है। आ जाइए। इसका मतलब हमारी ऑरा पॉजिटिविटी इमीडिएटली होती है और हमारे इमीडिएटली हमारे सराउंडिंग चेंज हो जाती है। इसीलिए लोग आदिकाल से पीपल की पूजा करते हैं, उसके परिक्रमा लगाते हैं। ये एक कह सकते हैं कि एक दिव्य पौधा है और इसीलिए हिंदू धर्म में इसकी विशेष मान्यता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।